दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो वैकेंसी की तैयारी के लिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही जो है टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको एंड तक देखिएगा। और चैनल के ऊपर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंध रखता हो जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से रखती है। यानी कि बोलने का मतलब यह है कि जिस प्रकार 11 का रिलेशन 120 के साथ है उसी प्रकार 15 का रिलेशन यहाँ पर इसके साथ होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर चेक करें कि ये जो 11 है इसका रिलेशन यहाँ पर 120 के साथ में किस प्रकार से है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर लें तो देखिए हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसमें से अगर हम माइनस का 1 कर दें तो हमें मिल जाएगा 120 जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। उसी तरीके से देखिए हम क्या कर सकते हैं, 15 में भी हम सबसे पहले 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर दोस्तों हम जानते हैं 225 होता है और 225 में से अगर हम माइनस का 1 कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 224। तो 224 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों 15 का जो रिलेशन है वो यहाँ पर 224 के साथ होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड का जो आपका सेक्शन होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो देखिए क्या होता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। उसमें दोस्तों विटामिन जो बी और विटामिन सी है ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और जो विटामिन के होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आपके जल में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों इसी सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। दोस्तों अनअकैडमी पर जो है गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर अभी जो है डिफेंस के सब्सक्रिप्शन पर जो है 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है इस सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग सभी प्रीमियम बैचेस का एक्सेस ले सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों आप लोग एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर जो अग्निपथ एग्जाम्स हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही जो है आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों जो पेड मॉक टेस्ट सीरीज है वो एक्सेस आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे और आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो टॉप एजुकेटर हैं डिफेंस के उनके द्वारा जो है आपको यहाँ पे मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। और ये जो है दोस्तों आपकी एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो 28 जनवरी से पहले पहले जो है आप लोग इसके लिए इनरोल जरूर से कर लें। दोस्तों इनरोल के टाइम जो है आप लोग हमारा जो रेफरल कोड है डिफेंस पॉइंट इसको यूज में लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। तो इसमें इनरोल करने की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, तो इसको जो है आप लोग एक बार चेकआउट जरूर से करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर जो है आपको रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि पीपल वर्ड को जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता हो तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में एक दूसरा वर्ड है कंट्री, इसको जो है किस तरीके से लिखा जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले खुद से बनाने की कोशिश जरूर से करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम पीपल वर्ड को किस तरीके से लिखा जा रहा है इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीपल वर्ड को यहाँ पे नोट कर लिया है। और अब अगर आप देखें कि इसमें हुआ क्या है तो यहाँ पे दोस्तों काफी सिंपल सा लॉजिक है। जो पीपल वर्ड के लेटर्स हैं इनको जो है उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ई को जो है जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे पहले लिख दिया गया, उसी तरीके से बाद में एल को लिखा गया है, उसके बाद देखिए पी, ओ, ई और पी को लिखा गया है। तो ठीक इसी तरीके से जो है आपको कंट्री वर्ड के जो लेटर्स हैं इनको भी यहाँ पर उल्टा लिख देना है। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा वाई, उसके बाद में आर, फिर आएगा टी
और फिर आएगा आपका N, उसके बाद आ जाएगा U, O और C। तो इस तरीके से जो है आपको कंट्री वर्ड को भी यहाँ पे उल्टा लिखना था, और ये ऑप्शन जो है आपको डी में देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आई होप कि क्वेश्चन का लॉजिक जो है वो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर जो है आपको जो रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन है वो दिया गया है, जिसमें कि आपको बताना है कि जो अनुपस्थित पद है उसकी जगह पर क्या आएगा, यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक आपको दिख रही है इसकी जगह पर ऑप्शन में से क्या रिप्लेस होगा। तो अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिए सबसे पहले अल्फाबेट में जो सीरीज है वो +1 करके आगे बढ़ रही है, यानी एक से ए से बी, उसके बाद देखिए बी से सी, ठीक इसी तरीके से सी से डी। तो डी के बाद क्या आएगा, तो डी के बाद आ जाएगा ई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो है 2 से 4 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया है। फिर देखिए 4 से 8, यानी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है। फिर आगे हम देखें तो 8 से भी 16 हुआ है, यानी कि यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी मल्टीप्लाई बाई 2 ही होगा। तो 16 को अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे 32 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि आगे का लेटर कौन सा आएगा। तो देखिए सी के बाद में जो है यहाँ पे नेक्स्ट लेटर डी आया है, तो डी के बाद में ई के बाद में आ जाएगा एफ, और एफ के बाद में जो आपका अगला अल्फाबेट का लेटर है वो आ जाएगा आपका यहाँ पे जी। तो E32G ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास में, जो कि आपके बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि यदि P का मतलब है प्लस, Q का मतलब है माइनस, R का मतलब है गुणा और S का मतलब है डिवाइड, तो आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी इन ऑप्शंस में से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो साइन है इनको यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है और यहाँ पे साइन चेंज कर लिए हैं। तो अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। तो इसमें बी और ओ का तो सीन नहीं है, लेकिन सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व होगा, यानी कि इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला सेक्शन यानी कि 20 × 5 को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद में एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 × 5 जो है आप जानते हैं कि 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 10, और ये आ जाएगा माइनस में आपका क्या, तो माइनस में ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 10 से 20 जो है वो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस, और 10 में से माइनस कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर है वो दोस्तों आ जाएगा 108। 108 जो है वो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न संख्या 6, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि कंचनजंगा जो कि विश्व में तीसरे सबसे बड़ा पर्वत है, और ये जो है इनमें से कौन सी दो देश की सीमाओं पर स्थित है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, या फिर भारत और तिब्बत। तो दोस्तों इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल। देखिए कंचनजंगा पर्वत जो है ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है ये आपके है 8,598 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पर्वत जो है भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक विक्रेता ने 1 दर्जन केले जो है वो 48 रुपए में बेचे और उस पर जो है 20% लाभ कमाया। उसने यदि इनको 60 रुपए दर्जन के भाव से बेचा होता तो वो जो है कितने परसेंट का लाभ कमाता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो कितना है 48, यानी कि 48 रुपए। अब देखिए उसने लाभ कितना कमाया, तो उसने प्रॉफिट जो है ये कमाया 20%, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो कि 48 था, और उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 100, और बट्टे में आ जाएगा 120, क्योंकि उसने 20% का लाभ कमाया।
तो यहाँ से आपके पास कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 40 रुपए इसको सॉल्व करने से। तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है 40 और सेलिंग प्राइस आपके पास में ऑलरेडी है 60 रुपए। तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट निकाल लिया। तो क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था 60, उसमें से कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 40, तो यहाँ पे प्रॉफिट आया 20 रुपए का। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपके लाभ बट्टा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लाभ कितना आया 20, बट्टा में आपका कॉस्ट प्राइस कितना था 40, इंटू हो जाएगा 100। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 50%, यानी कि अगर वो 60 रुपए के दर्जन से भाव से बेचता तो वो जो है आपके 50% का लाभ कमाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे जो है मिसिंग नंबर का एक सवाल है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शंस में से क्या रिप्लेस होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग फिगर नंबर 1 को देखें तो इसमें ये जो आपको नंबर दिए गए हैं 2 और 3, ठीक है, तो इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो देखिए 2 और 3 को ऐड करने से आपको 5 मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम 7 और 8 को ऐड कर दें तो देखिए 7 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 15 आ जाएगा। अब देखिए कि ये जो आपके पास में 5 और 15 आया है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75, यानी कि 75। और देखिए 75 आपको यहाँ पे बीच में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है आपको फिगर नंबर 2 में करना है। तो देखिए 8 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो 8 और 2 को ऐड करने से जो है हमें यहाँ पे 10 मिला। उसी तरीके से 7 और 4 को भी ऐड किया जाएगा, तो 7 और 4 को ऐड करने से 11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 110 आएगा। और देखिए 110 यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको फिगर नंबर 3 में करना है। तो देखिए 9 और 5 को ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 4 आएगा। अब 14 को 4 से गुणा कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो 14 इंटू 4 कितना होता है, 14 इंटू 4 हो जाएगा आपके 56। ठीक है, और 56 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, जिसमें कि आपसे बोला जा रहा है कि किसी कोड भाषा में यदि लाइट को इस तरीके से लिखा जाता तो सिक्किम को जो है किस तरीके से लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइट वर्ड को यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एल के लिए 12 लिखा गया है, आई के लिए यहाँ पे 9 को लिखा गया है, जी के लिए यहाँ पर जो है 7 को लिखा गया है, एच के लिए जो है 8 को, और टी के लिए जो है यहाँ पर 20 को लिखा गया है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी यहाँ पर वर्ड के अंदर लेटर थे उनका जो भी अल्फाबेटिक नंबर है वो यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि अल्फाबेट में जो है हम जानते हैं कि एल जो है 12 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एच जो है वो 8 नंबर पे, और टी जो है ये 20 नंबर पे आता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि सिक्किम जो आपको वर्ड दिया हुआ है इसमें जो भी लेटर्स हैं उनका जो भी अल्फाबेटिक नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो एस का जो अल्फाबेटिक नंबर है वो 19 होता है। उसी तरीके से आई का अल्फ़ाबेटिक नंबर 9 होता है, के के लिए 11 हो जाएगा, फिर से के के लिए जो है अल्फ़ाबेटिक नंबर 11 होगा, आई के लिए 9 हो जाएगा, और एम के लिए आपका अल्फ़ाबेटिक नंबर जो है वो 13 होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए आपके पास में जो है सीरीज टेस्ट का ही एक क्वेश्चन है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए सीरीज जो है ये 16 से 33 की ओर जा रही है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें प्लस का 1 ऐड कर दें तो हमारे पास में 33 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 16 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और उसमें प्लस का 1 करेंगे, तो 16 दूने 32 और प्लस 1 करने से 33। अब देखिए दोस्तों 33 से सीरीज जो है ये 100 की ओर जा रही है। तो 33 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तब तो हमारे पास 99 आएगा नहीं, लेकिन दोस्तों अगर हम 33 को 3 से गुणा कर दें तो हमारे पास में देखिए 99 आ जाएगा और उसमें प्लस का 1 ऐड करने से 100 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इस बार 100 को जो है 4 से गुणा करेंगे और उसमें प्लस का 1 ऐड कर देंगे। तो 100 को 4 से गुणा करने से 400 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 401। अब आगे हम क्या करेंगे,
तो 401 को हम 5 से गुणा कर देंगे और उसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 401 को अगर गुणा किया जाएगा 5 से और उसमें प्लस का 1 ऐड किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2005 आएगा और उसमें प्लस का 1 ऐड करने से आ जाएगा आपके पास में 2006, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो आपके पास में सेंटेंस है, ए ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। यानी कि दोस्तों एक ऐसा ग्लास का कंटेनर जिसमें कि फिश को रखा जाता हो, उसे क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास एट्रियम, वास, एक्वेरियम या फिर बीकर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वेरियम। देखिए एक्वेरियम जो होता है ना, उसके अंदर फिश वगैरह को रखा जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस को लेकर, तो एट्रियम जो है इसका मतलब होता है परिकोष्ठ, और जो वास होता है इसका मतलब होता है गुलदान, जिसमें कि आपके फूल वगैरह रखे जाते हैं। और बीकर तो आप लोग जानते हैं कांच का पात्र होता है, जो कि आपके लेबोरेटरी वगैरह में यूज में लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक वर्ड दिया गया है क्रिटिसाइज, और इसका जो है एंटोनियम यानी कि विपरीत शब्द आपको बताना है। तो देखिए क्रिटिसाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है आलोचना करना, या फिर जो है किसी की बुराई करना भी आप लोग बोल सकते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके पास, प्रिवेंट, फॉरगिव, डिसअपॉइंट या फिर प्रेज। तो देखिए जिस प्रकार क्रिटिसाइज यानी कि होता है आलोचना करना, उसी प्रकार से प्रेज यानी कि होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये जो है इसका यहाँ पे एंटोनियम हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को लेकर बात की जाए, तो प्रिवेंट यानी कि होता है एक तरीके से बाधा डालना, फॉरगिव यानी कि आप लोग जानते हैं होता है क्षमा करना, और डिसअपॉइंट यानी कि होता है निराश करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ पे दोस्तों आपको वेन डायग्राम बताना है ग्रह मंगल और शुक्र के बीच में। तो अगर आप लोग इन तीनों को देखोगे, तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन है प्लेनेट यानी कि ग्रह। और उसमें दोस्तों हम जानते हैं कि ग्रह की श्रेणी में ही आता है आपका शुक्र, और ग्रह की श्रेणी में ही आएगा आपका मंगल, क्योंकि मंगल और शुक्र ये दोनों ही ग्रह हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है यानी कि मार्क प्राइस, वो आपके 625 रुपए है। और आगे बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर जो है 32% की छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ हुआ। तो आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ जो है वो कितना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मार्क प्राइस है वो आपको कितना दिया हुआ है। तो मार्क प्राइस है आपके पास में 625। और आगे बोला जा रहा है कि इसको जो है 32% की छूट देने के बाद में बेचा गया और उस पर 25 रुपए का लाभ हुआ। तो आपको जो है प्रॉफिट परसेंटेज बता देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 गुणा लाभ कितना दिया गया, मतलब डिस्काउंट कितना दिया गया, 32% का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 100 माइनस 32, और बट्टा में आ जाएगा आपके यहाँ पर 100, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये होगा 625 गुणा 68 बट्टा में 100। तो इसकी वैल्यू यहाँ से जो है आपके पास में 425 आ जाएगी। कैलकुलेशन को मैंने पहले ही कर लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 425 माइनस 25, ठीक है। क्योंकि लाभ कितना हुआ था, 25 रुपए का लाभ हुआ था ना, तो इसी को जो है हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे। तो 425 माइनस 400 यानी कि कॉस्ट प्राइस था आपके 400 रुपए, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी 6% लगभग। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पे दोस्तों आपके पास में एक ईडियम है, और इस ईडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो देखिए ईडियम क्या दिया हुआ है, तो ईडियम है आपके पास में ए लॉन्ग शॉट। ए लॉन्ग शॉट का मतलब होता है दोस्तों सफलता की संभावना कम होना, ठीक है। तो अगर आप लोग इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की बहुत कम गुंजाइश होना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पर जो है आपके पास में फिलर्स का एक क्वेश्चन है। आपको जो है सेंटेंस में बताना है कि फिल इन द ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा।
तो सेंटेंस है आपके पास सेवरल पीपल्स होम वर बैडली डैश ड्यूरिंग द फ्लड्स। तो देखिए जो चार ऑप्शंस है ना आपके पास, तो इन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन फिलअप होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डैमेज। देखिए ये आपका सेंटेंस हो जाएगा कि सेवरल पीपल्स होम वर बैडली डैमेज ड्यूरिंग द फ्लड्स, यानी कि बहुत लोगों के जो घर है वो बुरी तरीके से मतलब कि क्षतिग्रस्त हो गए बाढ़ के दौरान। ठीक है, क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में से जो है यही इसका परफेक्ट मीनिंग होगा। तो देखिए इसका मतलब होता है क्षतिग्रस्त होना या फिर जो है टूट जाना या खराब हो जाना। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो ड्रोन्ड का मतलब आप लोग जानते हैं कि डूबना होता है, तो ये होगा नहीं क्योंकि डूबने से सभी लोगों के घर डूबेंगे। ठीक है, और ड्रेन का मतलब होता है एक तरीके से आपके बह जाना। ठीक है, जो भी इसके लिए परफेक्ट नहीं है। और ये जो ऑप्शन डी में आपको वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है आपके डुबोना, तो घर को तो डुबोया नहीं जा सकता, तो ये भी इसके लिए परफेक्ट नहीं होगा। तो इनके अकॉर्डिंग राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कि सेवरल पीपल्स होम वर बैडली डैमेज्ड ड्यूरिंग द फ्लड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे भी देखिए मिसिंग नंबर का ही सवाल है, आपको जो है बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ सकता है। तो देखिए इसको जो है दोस्तों हम यहाँ पे रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास में नंबर्स क्या हैं, 3, 4 और 343। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 3 और 4 है ना इनको आपस में जोड़ लें तो 7 आएगा, और हम जानते हैं कि 7 का जो क्यूब होता है ना ये आपके 343 होता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 6 और 8 को हम जोड़ेंगे, तो 6 और 8 को जब ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे आपके पास में इनका जब क्यूब क्यूब करेंगे आप, तो आपके पास देखिए 14 का क्यूब क्या होता है, हम जानते हैं कि 2744 होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या कर लेना है कि देखना है कि 1331 जो है किसका क्यूब होता है, तो हम जानते हैं कि 1331 जो है वो 11 का क्यूब होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर शुरू में 9 तो दिया गया है, तो 11 बनाने के लिए हमें यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि 9 और 2 हो जाएगा आपके पास में 11। ठीक है, तो 11 का आप यहाँ पे क्यूब कर लीजिए, 11 का क्यूब हो जाएगा आपके यहाँ पे पास में 1331। तो 11 बनाने के लिए हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ा, यानी कि 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी में आपको ओ 2 दिया गया है। 18वां सवाल देखिए, तो इसमें आपके पास में क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो है वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं। तो ऑप्शंस हैं हेंस गीगर, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या फिर अर्नेस्ट रेदरफोर्ड। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार उसने बताया था कि प्रत्येक तत्व जो है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिसको परमाणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और ये जो है आपके टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है पैरामिलिट्री में, एसएससी जीडी में, इस वजह से। तो देखिए क्वेश्चन है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसके वजन में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि जब लोहे में जंग लगता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है और उससे जो है उसका वजन जो है ना वो बढ़ जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कि लोहे में जंग लगने पर उसका वजन बढ़ता है। देखिए प्रश्न संख्या 20 जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो हमारे ब्रह्मांड में बहुतायत में पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। देखिए ब्रह्मांड में जो है ना हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये जो है ब्रह्मांड में आपके 73% है। देखिए यहाँ पे ब्रह्मांड में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को सिलेक्ट कर देते हैं, तो दोस्तों नाइट्रोजन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मांड में पूछा है तो उस वजह से राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर प्रैक्टिस सेट और वीडियो में रहता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रकाश को जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको स्टडी मटेरियल और डेली क्विज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।